इस कहानी की शुरुआत होती है 1967 में, जहां पर हम हॉस्पिटल में वेनेसा नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जिसके गले से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। डॉक्टर उसे संभाल कर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही ये लेडी प्रेग्नेंट भी होती है। डॉक्टर को लग रहा था शायद इसको किसी जानवर ने काटा होगा, जिसके बाद ऑपरेशन करने पर वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से डॉक्टर उस लेडी को बचा नहीं पाते। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में 1998 में, जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी उस लड़के को एक क्लब में लेकर जाती है। उस क्लब में जाने के बाद सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। दरअसल यह क्लब वेम्पायर क्लब होता है। यहाँ मौजूद सभी लोग वेम्पायर होते हैं, लेकिन इस बात की खबर इस लड़के को नहीं होती। वो लड़की उसके साथ में डांस करने लग जाती है। उसी बीच वहाँ पर खून की बरसात स्टार्ट हो जाती है। ये देख वेम्पायर तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का ये देख काफी ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब देखते ही देखते क्लब में जो वेम्पायर डांस कर रहे होते हैं वो अपने दांत निकाल कर उसका खून पीने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त तक वहाँ पहुँच जाता है ब्लेड। सभी वेम्पायर इससे डरा करते थे, लेकिन यहाँ ब्लेड एक वेम्पायर होता है बट हाफ वेम्पायर। उसको देखकर वेम्पायर भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ब्लेड एक वेम्पायर हंटर है। लेकिन कुछ वेम्पायर उस पर हमला बोल देते हैं। तभी ब्लेड अपनी एक तलवार निकालता है। इस तलवार पर सिल्वर कोटिंग हो रखी होती है, जो वेम्पायर को मार गिराने में काफी मददगार थी, और वो अपनी तलवार से काफी वेम्पायर का खात्मा कर देता है। मगर जब उनकी तादाद ज्यादा बढ़ जाती है, जब ब्लेड निकालता है अपने सिल्वर बुलेट वाली बंदूक, ये गोली जिसको भी लगती वो वहीं पर भस्म हो जाता है। उसी बीच क्वीन अपनी गैंग के साथ ब्लेड को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन चालाक ब्लेड उसे पूरी तरह से जला देता है। उसी बीच वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को आता देख वो वहाँ से निकल जाता है। पुलिस को वहाँ पर क्वीन जलती हुई मिलती है। उसकी बॉडी को बुझाकर पुलिस वाले मुर्दा घर में पहुँचा देते हैं। यहाँ पर हम दो लोगों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है क्रिटी, जो उस लाश का सैंपल केरल को देती है, जिसे चेक करने के बाद केरल कहती है इसकी ब्लड सैंपल तो नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग लग रही है। जब केरल उसकी बॉडी को चेक करने जाती है, तभी क्वीन खड़ा होकर केटी को अपना शिकार बना लेता है। ये देख केरल काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी क्वीन आकर केरल को अपना शिकार बना लेती है। उसी बीच वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि क्वीन अभी तक मरा नहीं होगा और वो उसे खात्मा करने के लिए यहाँ पर आया होता है। लेकिन पुलिस वालों को लग रहा होता है कि ये कोई क्रिमिनल होगा, इसलिए ब्लेड के ऊपर वो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चीज का मौका पाकर क्वीन वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्लेड को केरल अधमरी हालत में मिलती है। ब्लेड सोचता है कि ये अभी तक पूरी वेम्पायर नहीं बनी होगी। तभी वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने सीक्रेट अड्डे पे ले आता है, जहाँ ब्लेड का पार्टनर विस्लर उसे कहता है कि अगर तुम 1 घंटा और देरी कर देते तो ये लड़की वेम्पायर बन जाती। जिसके बाद में विस्लर एक सीरम को केरल के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वेम्पायर कम्युनिटी को देख पाते हैं, जहाँ पर ब्लेड के बारे में ही बात हो रही होती है। जहाँ पर सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि ब्लेड एक वेम्पायर हंटर है जो आए दिन हमारे लोगों को मार रहा है। इनकी कम्युनिटी का हेड होता है ड्रैगन हिटनरी। वो कहता है ब्लेड जो आए दिन हमारे लोगों को मार रहा है, इसका गुनाह सिर्फ फोस्टर ही है, क्योंकि फोस्टर वेम्पायर कम्युनिटी के अगेन जहाँ पर भी मर्जी आती है वो इंसानों का खून पीने लग जाता है। और यही बात ब्लेड को बढ़ावा देती है हम वेम्पायर को मारने के लिए। अगर फोस्टर कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर रहकर लाइफ स्पेन करे तो ब्लेड को बाहर नहीं निकलना पड़ता और हमारे लोग भी नहीं मारे जाते। जिसके बाद में ड्रैगन हिटनर फोस्टर को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। साथ ही वे यह भी कहता है कि तुम्हें वेम्पायर कम्युनिटी के अंदर रहकर ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फोस्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यह नियम आप लोगों पर है, मेरे पर नहीं, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है ब्लेड पर, जो कि एक शॉप में पहुंचकर एसेंस ऑफ कार्ली लेता है और सीधा जाकर विस्लर को दे देता है। इस एसेंस की मदद से विस्लर एक सीरम बनाता है। दरअसल इस सीरम को टाइम टाइम पर ब्लेड को दिया जाता है, क्योंकि ब्लेड एक हाफ वेम्पायर होता है और वेम्पायर को हर टाइम खून की प्यास होती है, और यह सीरम खून की प्यास को कम करती है। वहीं एक तरफ विस्लर ब्लेड की बॉडी में सीरम इंजेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ केरन को भी होश आ चुका होता है। वो अपने आप को एक अनजान जगह में देखकर वे काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की सोचती है। मगर तभी वहाँ विस्लर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वेम्पायर ने तुम्हारे खून को चख लिया है और वो वेम्पायर तुम्हारे जरूर पीछा करेंगे। इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गार्लिक स्प्रे देते हैं और कहता है कि जरूरत पड़ने पर यह तुम्हारी काम आएगी। तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है, फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेम्पायर लाइब्रेरी में, जहाँ पर ऑलरेडी फ्रॉस्ट बैठा होता है। तभी ड्रैगन हिटनरी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रॉस्ट वेम्पायर बाइबल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यह लैंग्वेज काफी ज्यादा पुरानी होती है। इसी वजह से इसको डिकोड करने में काफी
प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसे देख ड्रैगन हिटनरी फ्रोस्ट को कहते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो ये सभी गलत है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि जिसने भी इस वैम्पायर बाइबल को डिकोड कर लिया उसके पास बहुत सारी ब्लैक पावर आ जाएगी, के बाद में वो इंसानों पर राज करेगा। लेकिन फ्रोस्ट उसकी एक भी बात नहीं मानता। ड्रैगन हिटनरी उसे ये काम ना करने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है क्रेन पर, जो अपने घर पर होती है। तभी उसके घर पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वह अपना नाम क्रिगर बताता है। पहले तो क्रेन डर जाती है और उस पर गार्लिक स्प्रे का यूज करती है, जिसे देख क्रिगर कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तुम मुझ पर ये क्या कर रही हो। जिस पर कैरन कहती है कि मुझे लग रहा था शायद तुम एक वैम्पायर हो। जिस पर क्रिगन कहता है कि वैम्पायर नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इसी वक्त पीछे से ब्लेड आ जाता है और उसकी पिटाई करने लग जाता है, जिस पर वो कैरन को क्रिगर के गले पर एक सिंबल दिखाता है और बताता है कि दिन में वैम्पायर बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वो इंसानों का यूज किया करते हैं। ब्लेड यह बात जान चुका होता है कि यह सिंबल फ्रोस्ट का ही है, इसलिए वो पूछता है कि बताओ फ्रोस्ट कहाँ पर है। लेकिन काफी मार खाने के बाद भी क्रिगर उसे कुछ भी नहीं बताता। इस पर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है और अपनी बंदूक निकाल कर क्रिगर को मारने वाला होता है। तभी कैरन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और तुम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते हो। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात को। यहाँ क्रिगन की गाड़ी में काफी सारा इंसानी ब्लड पड़ा हुआ था, जिसकी डिलीवरी वो फ्रोस्ट को करने वाला था। जब ब्लेड क्रिगन की गाड़ी को देखता है तब ब्लेड क्रिगन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ क्रिगन की गाड़ी एक क्लब के आगे आकर रुक जाती है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर ब्लेड भी पहुँच जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अंदर पहुँच जाता है। ब्लेड का पहला निशाना क्रिगर ही होता है, क्योंकि उसे पता था कि क्रिगर कहाँ पर मिलेगा। अब काफी धुलाई पिटाई के बाद फाइनली क्रिगर बता देता है कि फ्रोस्ट कहाँ पर है। वो बताता है कि फ्रिज के पीछे से एक सीक्रेट डोर निकलता है जो सीधा सीक्रेट अड्डे पे पहुँचता है। जिसके बाद में ब्लेड और कैरन सीक्रेट डोर के थ्रू अंदर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद में ब्लेड और कैरन सीक्रेट डोर से फ्रोस्ट के अड्डे पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनको एक मोटा सा भद्दा सा इंसान दिखाई पड़ता है। इसी मोटे ने फ्रोस्ट के लिए वो बाइबल डिकोड किया होता है। ब्लेड जब यहाँ छानबीन करता है तो पास ही के कंप्यूटर में उसे वैम्पायर सिंबल दिखाई पड़ते हैं, जिसके बारे में वो मोटू से पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है। तभी कैरन उस पर यूवी लाइट का यूज करती है, जिस कारण उस मोटे की पूरी बॉडी जलने लग जाती है और तड़पने लग जाता है। अब फाइनली वो उस सिंबल के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताता है कि 12 प्योर ब्लेड की वैम्पायर की बलि देने पर लेमेग्रा नाम का एक शैतान इस सिंबल को डिकोड करने वाले इंसान के अंदर घुस जाएगा। उसे इतनी पावर मिल जाएगी कि उसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। वहीं सीसीटीवी फुटेज में ब्लेड फ्रोस्ट को कहता है कि मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। अब फ्रोस्ट गुस्से में आकर अपनी पूरी टीम और क्वीन को ब्लेड को मारने के लिए भेज देता है। यहीं ब्लेड लाइब्रेरी की मेन गेट तोड़कर उसके अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वैम्पायर के कागज के कुछ टुकड़े मिलते हैं। तभी वहां पर क्वीन पहुंच जाती है। कैरन और ब्लेड को वहां पर पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ब्लेड के कान में जो ईयररिंग लगा हुआ था, जिसकी मदद से विस्लर उसके कांटेक्ट में था, उसी वक्त वहां पर विस्लर भी पहुंच जाता है एक गन को लेकर। यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। इसी बीच विस्लर मौका पाकर ब्लेड और कैरन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले ब्लेड एक अनाथ बच्चा था कि माँ ने जन्म देते वक्त अपनी जान गवा दी थी। दरअसल यह लेडी वही वनीसा थी, उसको एक वैम्पायर ने काट लिया था। यही कारण था कि ब्लेड हाफ वैम्पायर हाफ वुमेन था। इसी एबिलिटी के कारण वो दिन में भी बाहर निकल पाया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट पर। अब वो वैम्पायर कम्युनिटी पर अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो ड्रैगन लेट को सूरज के सामने लाकर उसको वहीं पर छोड़ देता है। और जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद में फोस्टर वैम्पायर कम्युनिटी का हेड बन जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कैरन पर। इस वक्त वो लैब में एक केमिकल बना रहा होता है। इस केमिकल की वजह से किसी भी वैम्पायर को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद ब्लेड जब गार्लिन को लेने जाता है, तभी पीछे से फोस्टर के आदमी उनके अड्डे पर आकर विस्लर को घायल कर देते हैं और कैरन को अपने साथ में ले जाते हैं। जब तक ब्लेड वापस आ पाता है तब तक यहाँ पर सारा कांड हो चुका होता है। वो अपने सामने विस्लर की काफी खराब हालत को देख पाता है। अब विस्लर मरने ही वाला होता है और विस्लर ब्लेड को कहता है कि तुम मुझे अपनी बंदूक दे दो, क्योंकि मैं अपनी मौत को खुद ही लिखना चाहता हूँ। जिसके बाद में ब्लेड ऐसा ही करता है। तभी वहीं पर ब्लेड को एक वॉइस मैसेज मिलता है कि जिसमें फोस्टर बता रहा होता है कि अगर तुम कैरन को बचाना चाहते हो तो मेरे अड्डे पे आ जाओ। अब तक ब्लेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने साथ काफी सारा वेपन लेकर सीधा उसके अड्डे पर पहुंचकर हमला कर देता है। जब ब्लेड फोस्टर को ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है, उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ब्लेड की मोम ही होती है। यहाँ पर ब्लेड अपनी मोम को मोम कहकर बुलाता है, लेकिन इस टाइम फोस्टर ने पूरी तरह उसको वैम्पायर बना दिया होता है, इसलिए वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाती और उस पर हमला करना स्टार्ट कर
कर देती है। इसके बाद में दोनों को ही कैद कर लिया जाता है और उन्हें वेम्पायर टेम्पल में लेके आया जाता है, जहाँ पर फोस्टर का प्लान था 12 प्योर ब्लड वाले वेम्पायर की बलि देना और लेमेग्रा शैतान को जिंदा करना। इन 12 लोगों में फोस्टर ब्लेड को भी शामिल कर लेता है। अब देखते ही देखते 12 वेम्पायर का खून छत से टपक टपक कर जैसे ही एक बूंद आकर फोस्टर के सिर पर गिरती है, तभी आसमान से एक बिजली आकर उन सभी की जान ले लेती है, जिसके बाद उनकी आत्मा निकलकर फोस्टर में पहुंच जाती है। लेकिन बिजली गिरने से ठीक 5 मिनट पहले कैरन ने ब्लेड को बचा लिया होता है, जिसका इस टाइम काफी ज्यादा खून बह चुका होता है। इसलिए वो ब्लेड को पावरफुल बनाने के लिए अपना ह्यूमन ब्लेड उसको पिला देती है, जिसके बाद में ब्लेड की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। अब तक फोस्टर के पास में भी 12 गुना पावर आ चुकी होती है। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है। हाँ, फोस्टर के शरीर पर कुछ भी असर नहीं होता है। तभी ब्लेड को वो एडिड केमिकल मिल जाता है, जिसकी मदद से वेम्पायर ब्लेड को ब्लास्ट किया जा सकता था। अब वो उन सारी ट्यूब्स को फोस्टर के शरीर में फेंक देता है और देखते देखते उसका शरीर फूलना लग जाता है और फिर वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण वे वहीं मारा जाता है। इस प्रकार ब्लेड एक बड़ी अनहोनी को टाल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मॉस्को में एक वेम्पायर जो एक लड़की का खून पीने वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर पहुँच जाता है ब्लेड और वो इस लड़की को जान से मार देता है। जहाँ उसे चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल वेम्पायर नहीं है, ये एक अलग ही क्रिएचर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।